सभी भाइयों को जय श्री राम। आज मैं पीटीआई भर्ती 2022 में किस प्रकार से एक ईमानदार अभ्यर्थी को सरकारी तंत्र और आरएसबी जयपुर और शिक्षा निर्देशालय के अधिकारियों ने रिश्वत खा के कैसे उनकी जीवन को खराब किया, इस बारे में चर्चा करूँगा। देखिए, सर्वप्रथम शारीरिक प्रशिक्षक अनुदेशक ग्रेड 3 सीधी भर्ती परीक्षा तिथि 25 सितंबर 2022 को होती है, जिसमें लगभग 5,546 पद होते हैं और परीक्षा संपन्न होती है नियत तिथि पर। कुछ दिन गुजरते हैं और प्रथम जो लिस्ट आती है उसमें कट ऑफ जाती है 184 पॉइंट समथिंग जाती है और उसमें लगभग हर कैटेगरी की समान कट ऑफ जाती है। सभी अभ्यर्थी खुश होते हैं कि भाई चलो ईमानदारी से काम हुआ है और हमको सरकारी नौकरी मिलेगी। उसके बाद समय गुजरता जाता है, निरंतर समय गुजरता जाता है, काफ़ी वक्त बीत जाता है पर रिजल्ट नहीं आता। छात्र आंदोलन करते हैं तो लगभग 8-9 महीने बाद रिजल्ट आता है, जिसमें द्वितीय जो कट ऑफ उसमें ओबीसी वर्ग और जनरल वर्ग की कट ऑफ बहुत ज़्यादा, लगभग 56 नंबर ओबीसी की और 70 प्लस जनरल की उछल के 240 प्लस चली जाती है। और आश्चर्यजनक रूप से किसी को विश्वास नहीं होता कि भर्तियों के इतिहास में ही इतनी कट ऑफ कैसे चली गई। और फिर उसके बाद जब वहाँ के तत्कालीन जो अध्यक्ष होते हैं आरएसबी जयपुर के, वो बयान देते हैं, अखबार में भी आया था कि भाई इस भर्ती में 300 अभ्यर्थी फर्जी है, हम उनको बाहर करेंगे, डिबार करेंगे और उनकी जगह योग्य जो वंचित पीटीआई है उनको लेंगे। ये बात वो करते हैं, छात्र आंदोलन करते हैं तो उनको ये आश्वासन देते हैं, अखबार में भी न्यूज आती है, छात्र आंदोलन वापस लेते हैं, सोचते हैं कि हमें न्याय मिलेगा और 300 अभ्यर्थी बाहर होंगे, लेकिन वो बाहर होते नहीं हैं। जो झूठा आश्वासन देते हैं हरिप्रसाद जी, या वो कार्रवाई करना नहीं चाहते, उनको पता था फर्जी है तो भी। और उसके बाद क्या होता है कि चुनाव आते हैं, तत्कालीन मुख्यमंत्री अशोक जी गहलोत, और चुनाव में आचार संहिता लग जाती है जिसमें कि 2-3-4 महीने कुछ नहीं कर सकते, न ही कोई सुनवाई होती है। चुनाव होते हैं, सरकार बदल जाती है, बीजेपी सरकार आती है जिसका मुख्य मुद्दा यही था कि पेपर आउट नहीं होने चाहिए, फर्जीवाड़ा नहीं होना चाहिए। उसी पे वो जीतते हैं। विद्यार्थियों में, अभ्यर्थियों में, छात्रों में नया हौसला आता है, चलो नई सरकार आई है, हमारे मुद्दे पे ही ये जीते हैं और अब हमें न्याय मिलेगा। लेकिन जो आरएसबी के अध्यक्ष हरिप्रसाद जी है, वो उनका कार्यभार समाप्त हो जाता है और वो शायद चुनाव में उतरना चाहते होंगे उस वक्त, वो इस रिटायर्ड हो जाते हैं। उनकी जगह नए मेजर जनरल आलोक राज जी आते हैं जो आर्मी से, फौज से होते हैं। वो भी यही कहते हैं कि भाई उनको, वो आते हैं तो छात्र उनको भी शिकायत करते हैं कि इस भर्ती में बहुत फर्जीवाड़ा हुआ है। वो भी बयान देते हैं कि भाई छात्रों को कोई फर्जीवाड़ा हुआ है तो उनको हम बाहर करेंगे और आपको लेंगे, जांच करेंगे। फिर पीड़ित अभ्यर्थियों में से भाई प्रेम जी गोलिया हो, ये एफआईआर दर्ज कराते हैं एसओजी में। उसके आधार पर एसओजी मामले की जांच करती है तो पता चलता है इस भर्ती में 300 नहीं, लगभग 2200 लोग रेडार पे आते हैं कि उन्होंने धांधली विभिन्न तरीकों से की है। किसी ने फर्जी डिग्री ली है, किसी ने फर्जी खेल प्रमाण पत्र लिया है, किसी लगभग 170 अभ्यर्थी तो नियत तिथि जो थी उसके बाद, नियत तिथि के बाद उन्होंने डिग्री पूरी की, फिर भी उनको ज्वाइनिंग दे दी जाती है। और ऐसे करके
कुछ ने डमी अभ्यर्थी बैठाए, ऐसे करके भिन्न भिन्न तरीक़ों से इस भर्ती में फर्जीवाड़ा होता है और लगभग 2200 अभ्यर्थी एसओजी की रडार में आते हैं। एसओजी अपना काम ईमानदारी से करती है और आगे लेटर लिखती है कि भाई इस भर्ती में सबसे बड़ा फर्जीवाड़ा हुआ है और फर्जी लोगों को बाहर किया जाए और जो वंचित है उन्हें न्याय दिया जाए। ऐसे करके मामला चलता है। लोकराज जी भी बच्चे इधर धरने प्रदर्शन करते हैं, कभी आरएसएसबी जयपुर के मुख्यालय, कभी उनको बोला जाता है शिक्षा निर्देशालय बीकानेर जाओ तो वहाँ भी वो करते हैं, वहाँ के अध्यक्ष भी उनको गुमराह करते हैं। बच्चे सर्दी में वहाँ टेंट लगा के बैठे रहते हैं, भूखे प्यासे प्रदर्शन करते हैं, लेकिन हर बार झूठा आश्वासन दे के दोनों जगह से शिक्षा निर्देशालय बीकानेर और आरएसबी से उन्हें भगा दिया जाता है और गुमराह किया जाता है। बयान सब देते हैं कि भाई अखबारों में भी आता है कि फर्जी है, कोई कहता है 300, कोई कहता है 2200। एसओजी की जांच में तो आंकड़े इतने निकले कि सबके होश उड़ गए, लेकिन कार्रवाई कुछ नहीं हुई। उसके बाद लगभग 134 प्लस लड़कों को बर्खास्त किया जाता है, लेकिन उनसे फ़ायदा किया भाई, आप वंचित पीटीआई को तो उनकी जगह ले नहीं रहे हो और आंकड़ा 2200 का है, आप कार्रवाई 134 या ऐसे 134 प्लस पे आप कार्रवाई कर रहे हो, उससे क्या फ़ायदा होगा। जो ईमानदार बच्चा है उसके 2 साल खराब हो गए, वो 10 बार जयपुर घूम गया, 10 बार बीकानेर घूम गया, कार्रवाई कुछ हुई नहीं। फिर परेशान होकर बच्चे न्यायालय की शरण भी लेते हैं, लेकिन वो भारतीय न्यायालय में टाइम इतना लगता है न्याय मिलते मिलते कि 2 साल 4 साल ऐसे बर्बाद हो जाते हैं। इसलिए भाई, और इस वैकेंसी में तो ये है कि भाई पुराने टाइम में चलो कोई फर्जीवाड़ा करता था तो पता भी नहीं चलता था कि भाई कैसे उसने किया है। अब डिजिटल युग है, सबके पास सबूत रहते हैं, पता चल जाता है मोबाइल में। लड़के सबूत भी दे देते हैं, आपके अध्यक्ष को हरिप्रसाद जी को भी दिए, आलोक राज जी को भी दिए, और बीकानेर शिक्षा निर्देशालय के तत्कालीन अध्यक्ष जो 2 चेंज हुए उनको भी दिए। सबूत देने के बाद भी आप कार्रवाई नहीं करते हो। न्यायालय में भी सबूत पड़े, मामला धीमी गति से बढ़ रहा है आगे। अब देखते हैं, कमेटी बनाने का आदेश हुआ है, अब देखते हैं कमेटी डॉक्यूमेंट रीचेक करती है या कब तक कर पाएगी, या ईमानदारी से जो बचे हुए वंचित पीटीआई है उनको पता नहीं कब न्याय मिलेगा। पर जो जैसा ये जो सरकारी तंत्र का ढांचा जिस प्रकार से है, और ये एक भर्ती नहीं सारी भर्तियों में ऐसा ही चल रहा है, और इसलिए मैं तो यही कहता हूँ कि भाई सारे सबूत होने के बाद भी वर्तमान डिजिटल युग में भी न्याय नहीं मिल रहा है, जब ईमानदार व्यक्ति क्या करे। और इसके लिए एक विद्यार्थी को जो पीड़ा झेलता है उसके पूरे परिवार को वो अपने 4-5 साल बर्बाद करता है वैकेंसी की तैयारी में सरकारी सेवक बनने के लिए, लेकिन उसको मिलता कुछ नहीं है सिवाय परेशानी के। और बहुत ही उसके साथ बुरा व्यवहार ऐसा होता है कि भाई जैसे कि वो उसने ईमानदारी से पढ़ के सरकारी या फिर किसी वैलिड बीपीएड कॉलेज से डिग्री करके कोई गुनाह कर दिया, और जो ये पैसे लेके जो डिग्री खरीद लेते हैं, और जो जिन्होंने खेल का मैदान भी नहीं देखा, जिनको मेजरमेंट नहीं पता भाई कि वॉलीबॉल का मैदान 18x9 का होता है, या क्रिकेट में जो है उसकी पिच की लंबाई क्या होती है, 20.11 होती है, कि इनको कुछ नहीं पता। इन्होंने खेल का मैदान नहीं देखा है, इनको ये नहीं पता कि भाई खेल के नियम क्या है, जूडो, कुश्ती, बॉक्सिंग, ये कुछ नहीं जानते। और ऐसे लोग आज पीटीआई बन गए हैं 2200। अब सोचो, बड़ी विडम्बना है कि वो क्या छात्रों को सिखाएंगे, खुद ही उतर भ्रष्टाचार करेंगे। और खेल में जो ओलंपिक में वैसे ही पदक बहुत कम 1-2 स्वर्ण आते हैं, वो भी पता नहीं 8-10 साल में एक बार। वो इसी कारण है कि भाई पीटीआई है जो आधे तो आपने फर्जी लगा रखे हैं, और ईमानदार व्यक्ति कहता है कि
भाई सबूत देता है तो भी कोई कार्रवाई नहीं होती है, इसीलिए ऐसा होता है। तो मेरे यही निवेदन है बीजेपी माननीय मुख्यमंत्री से, भजन लाल जी से, कि भाई तो तत्काल इसमें कार्रवाई करो, जो फर्जी है उनको बाहर करो, जो बाहर हो गए उनकी जगह वंचित को तो लो, ताकि वो बेचारे 7-8 साल खेल लेते हैं राज्य के लिए, जिले के लिए, देश के लिए, और फिर डिग्री करते हैं, उनको कुछ नहीं मिला, वो अपनी आजीविका कैसे चलाएंगे, उनका पूरा परिवार उन पे डिपेंड होता है। और इसलिए इस पे तुरंत कार्रवाई करनी चाहिए। झूठे आश्वासन बार बार सभी तरह के लोगों ने दिए हैं, इनसे अभ्यर्थियों में भारी रोष है और इसका परिणाम सही नहीं है। जय श्री राम सभी भाइयों को, और जय हिंद।